Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to primary education. तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम जनरल साइंस पढ़ेंगे ग्रेड 5 की। इसमें सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे कि ग्रेड 5 की जनरल साइंस के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स। नंबर 4 पे है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। नंबर 6 लाइट एंड सन। नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नंबर 8 पे जो कंटेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट्स। नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। और एंड पे ग्लॉसरी होगी। सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिंदा जानवर हैं, जो जानदार हैं उन सब की दर्जाबंदी। जितने भी जानदार हैं, चाहे इंसान है, परिंदे हैं, जानवर हैं या हशरात हैं, उन सब की दर्जाबंदी। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, इसमें देखेंगे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे किस काबिल हो जाएंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Number 2 classify the plants into two groups, monocots and dicots, and give example of each group. Number 3 compare the structure of a monocot and dicot plant with respect to their seeds, leaves and flowers. नंबर 4 पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो असल है, वो ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स। नंबर 5 classify vertebrates into fish, amphibians, reptiles, birds and mammals on the basis of their characteristics. Number 6 classify invertebrates into 5 groups: sponges, worms, insects, mollusks and echinoderma on the basis of their characteristics. Number 7 understand the concept of extinction and endangered species and the role of human actions in the loss of biodiversity. Number 8 write some measures for conservation of endangered species. स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, यानी जानदारों की दर्जाबंदी। There are numerous types of organisms found on our earth. हमारी ज़मीन पर बहुत सी किस्मों के जानदार पाए जाते हैं। These organisms are different from each other. ये जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। There are no similarities among them. इनके दरमियान कोई भी मुमासलत नहीं होती। Some have few similar characteristics. कुछ के अंदर एक जैसी खसूसियात होती हैं। एक्टिविटी 1.1 अब हम देखेंगे कि जानदार जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं और इनकी दर्जाबंदी हम कैसे कर सकते हैं। Write the names of organisms in their respective groups on the basis of similar characteristics. डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, कुछ आपको ऑर्गेनिज्म्स दिए जा रहे हैं, उनमें से आपने ऑर्गेनिज्म्स को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखना है, उनकी सिमिलर क्वालिटीज़, सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर। यानी जो भी आपको लगे कि ये इस ग्रुप में आ रहा है, उसको आपने उसी ग्रुप के अंदर लिख देना है। यहाँ पे देखिए मैंने कलर से नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट नंबर पे है गावा, फिर आगे अगर आप रेड कलर में देखें फिर मैंगो है, अगली लाइन में रोज़ है और फिर सनफ्लावर है। रेड कलर में ये जो चारों नाम हैं, क्वावा, मैंगो, रोज़ एंड सनफ्लावर,
ये सब क्या हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके ऊपर फूल लगते हैं, इसलिए ये एक ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट हम ग्रीन कलर में देखते हैं फाउल, पिजन, स्पैरो, डव। ग्रीन कलर में ये जो चारों जानदार हैं ये परिंदे हैं। फाउल यानी उल्लू, पिजन कबूतर, स्पैरो चिड़िया, डव फाख्ता, ये चारों एक ग्रुप में आएंगे क्योंकि ये चारों परिंदे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्पल कलर में फर्स्ट नंबर पे है स्नेक यानी सांप। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, लिजर्ड छिपकली, टर्टाइज कछुआ। पर्पल कलर में ये जो चारों ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे रेप्टाइल्स हैं, यानी ये रेंग कर चलते हैं ज़मीन के ऊपर। स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टाइज, ये रेप्टाइल्स हैं और इनका अलग से एक ग्रुप होगा। सिमिलरली हम देखते हैं कि येलो कलर में पीले रंग में जो चार नाम हैं वो कौन से हैं, वो पढ़ते हैं। कैट बिल्ली, टाइगर चीता, काऊ गाय, गोट बकरी। अब ये चारों जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये मैमल्स हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल रोज, फाउल, स्टेक एंड गोट हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। यानी मिसाल के तौर पर रोज़, फाउल, स्नेक एंड गोट जो है इन सब को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए ग्रुप बना दिए हैं इस शक्ल में। ग्रुप 1 में हमारे पास क्या आ रहे हैं, रोज़, गुआवा, मैंगो, सनफ्लावर, और ये सब क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ग्रुप 2 फाउल, पिजन, स्पैरो, डव, और ये सब क्या हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। ग्रुप 3 स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टाइज, और ये चारों हैं रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर। ग्रुप 4 गोट, कैट, टाइगर, काऊ, ये चारों हमारे पास मैमल्स हैं। आगे हम देखते हैं Why did you put rose and mango in one group? वो पूछ रहे हैं कि आपने आम और गुलाब के फूल को एक ही ग्रुप में क्यों रखा है। Why did you put fowl and pigeon in another group? और आपने उल्लू को और कबूतर को दूसरे ग्रुप में क्यों रखा है। You place the organisms of similar characteristics in one group. यानी आपने एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी खसूसियात वाले जानवर एक ग्रुप में रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद मैंगो, गुआवा, रोज़ एंड सनफ्लावर। मिसाल के तौर पर आपने एक ग्रुप बनाया किसका, फूलों वाले पौधों का जिनके ऊपर फूल लगते हैं, विथ मैंगो, गुआवा, रोज एंड सनफ्लावर, यानी आम, अमरूद, गुलाब का फूल और सूरजमुखी। ये चारों क्या हैं, ये फूलों वाले पौधे हैं, इसलिए इनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। You made another group of organisms of other similar characteristics. आपने एक अलहदा ग्रुप बना दिया उन जानदारों का जिनकी आपस में खसूसियात सेम है, एक जैसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, you made a group of fowl, pigeon, dove and sparrow. मिसाल के तौर पर आपने एक और ग्रुप बनाया उल्लू का, कबूतर का, फाख्ता का और चिड़िया का। All of them have same characteristics. इन सब में एक जैसी खसूसियात हैं। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. आपने जानदारों को उनकी मुमासलत और उनके फ़र्क की बिना पर अलग अलग रखा। ये you have classified the organisms. आपने जानदारों को अलग अलग दर्जों में तकसीम कर दिया, अलग अलग उनके दर्जे बना दिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहाँ तक कि आपके पास कुछ परिंदे थे,
कुछ मैमल थे यानी दूध देने वाले जानवर थे, कुछ रेंगने वाले जानवर थे और कुछ आपके पास पौधे थे फूलों वाले। तो क्या किया हमने, उन सब को अलग अलग कर दिया, उनके 4 ग्रुप्स बना दिए और जिनकी आपस में क्वालिटीज़ खसूसियात सेम थी, एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में, और अगले की जिनकी मुख्तलिफ थी लेकिन आपस में उनकी सेम थी उनको अगले ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से हमने 4 ग्रुप बना लिए। और ये सब क्या है, अभी ये जो ब्लू कलर में लिखी है ये डेफिनेशन है। To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification। वो कह रहा है कि जानदारों को अलग अलग ग्रुप में रखना किस बुनियाद पर, उनकी जो खसूसियात हैं वो आपस में एक जैसी हैं या उनकी आपस में मुख्तलिफ हैं, इसको तकसीम करना, इस बिना पर उनको अलग अलग ग्रुपों में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एज अ वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर, क्या आप जानते हैं कि एक दीवार जो है वो ईंटों की बनी होती है और ईंटें आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं। जैसे कि आपको पहली तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, इसमें दीवार है जो ईंटों की बनी हुई है और ईंटें आपस में जुड़ी हुई हैं मजबूती से। इन द सेम मैनर, इसी तरह से द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इज बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर, इसी तरह से जानदारों का जो जिस्म होता है वो सेल से यानी खुलियात से मिलकर बना होता है जो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। हमारे पास दूसरी तस्वीर है जिसमें बॉडी के सेल्स दिखाए गए हैं जो गोल गोल सर्कल्स की तरह नज़र आ रहे हैं, सारे सेल्स हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैं जो आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ईंटें एक दीवार को बनाती हैं, इसी तरह जो सेल हैं वो एक जिस्म को बनाते हैं। उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, यानी उनके खसूसियात जानदारों की जो आपस में अगर तो एक जैसी हैं या फिर मुख्तलिफ हैं, इस बिना पर उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जाता है और मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने के अमल को हमने क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी कह दिया। अब हम दर्जाबंदी की अहमियत पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्यू टू क्लासिफिकेशन we can determine the similarities and differences among organisms। वो कह रहे हैं कि दर्जाबंदी की वजह से, इसकी बिना पर हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि जानदारों के दरमियान क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या क्या खसूसियात उनकी मुख्तलिफ हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर characteristics ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, कह रहे हैं कि उनकी साख्त और जो बाकी खसूसियात हैं जानदारों की, उसकी वजह से वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं, एंड स्टडी दैम और उनको पढ़ सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म्स, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उन जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो भी हम जान सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे परिंदों को एक ही ग्रुप में रखा तो हम जान सकते हैं कि इनकी खसूसियात आपस में एक जैसी हैं, और फूलों को एक ग्रुप में रखा तो हमने कहा कि इनकी खसूसियात एक जैसी हैं, लेकिन फूलों की और जो बाकी जानदार हैं उनकी आपस में खसूसियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ग्रुपों में तकसीम करने की वजह से हमारा काम आसान हो गया है कि हम उनके बारे में जान सकें। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। पहला यूनिट हमने आज पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ एक्टिविटी की और इसकी क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ी। उम्मीद करती हूँ आपको सारा लेसन आज का अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर नहीं कहीं से समझ आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग प्राइमरी एजुकेशन।